एक फैक्ट ये भी है कि सऊदी अरेबिया ग्लोबली अपने आप को उस जगह पर लेकर जाना चाह रहा है जहां पर आज यूएई। उनका ये कहना है कि न्यूम को इको सिटी या स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है। एक्चुअली में वो सर्विलांस सिटी है। रिपोर्ट का कहना है कि प्रोटेस्ट करने वाले एक शख्स को शूट भी किया जा चुका है, जिसकी वीडियो आप YouTube पर देख सकते हैं। एक और शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि द श्रीलंकन गार्डियन की न्यूज़ कह रही है कि इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के दौरान 21,000 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। पहले का दावा 9 मिलियन लोगों को आबाद करने का था, बट अब सिर्फ 1.5 मिलियन लोग ही इस सिटी में रह सकते हैं। और लैंड प्रोजेक्ट की लेंथ को भी कम कर दिया गया है, जो कि VN 2030 में 170 किलोमीटर बताई जा रही है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी डिवर्सिफाइड है। बस इसलिए मोहम्मद बिन सलमान सऊदीया को भी डिवर्सिफाइड बनाना चाहते हैं। इसलिए न्यू प्रोजेक्ट के सोर्स से वो कंट्री में टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करके सऊदीया को मॉडर्नाइज बनाना चाहते हैं, जो ग्लोबली स्टैंड आउट कर सके। अवाम से इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी अप्रूवल नहीं लिया गया। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मोहम्मद बिन सलमान की गवर्नमेंट चली जाए तो क्या फिर भी ये न्यू प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? सऊदी अरेबिया का 2 ट्रिलियन मेगा प्रोजेक्ट। साइंस फिक्शन मूवीज़ तो आप सामने देखी होगी, और जो सीन्स और लोकेशन हमें इन मूवीज़ में दिखाए जाते हैं उसका रियलिटी के साथ कोई तल्लुक नहीं होता। बट क्या हो अगर वही साइंस फिक्शन मूवी जैसी लोकेशन हमें सच में नज़र आने लगे। सऊदी अरेबिया का 2 ट्रिलियन मेगा प्रोजेक्ट न्यूम किसी साइंस फिक्शन मूवी में दिखाए जाने वाले सीन से कम नहीं है, जहां आपको अनबिलीवेबल चीज़ें नज़र आएगी। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये दावा कर रहे हैं कि इस न्यू प्रोजेक्ट में आपको AI टेक्नोलॉजी और मॉडर्न डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। सऊदी प्रिंस ने 2017 के VN 2030 में न्यूम का आइडिया प्रेजेंट किया था। न्यूम जो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का मजमुआ है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूम प्रोजेक्ट क्या है और कैसे सऊदी अरेबिया को इस न्यू प्रोजेक्ट से इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल फायदे हासिल हो गए। इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड चैलेंजेस डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सऊदी अरेबिया को आखिर ज़रूरत ही क्या पड़ी कि वो इतना बड़ा और हाई इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए। न्यू प्रोजेक्ट इस वक्त हर जगह हाईलाइट हो रहा है। हर न्यूज़, डॉक्यूमेंट्रीज और इंटरव्यू में बस इसी का जिक्र है। आखिर ये प्रोजेक्ट इतना पॉपुलर क्यों है, पहले इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि तारीख में इससे पहले कंट्रीज ने इस लेवल के मेगा प्रोजेक्ट्स ना बनाए हो, बट वाई सऊदी अरेबिया न्यू प्रोजेक्ट इज यूनिक एट ऑल। न्यूम इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन एंड साइज। सबसे पहले बात करते हैं न्यूम द लायन सिटी की, जो एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक शहर बनने वाला है जो कि एक लाइन में डिज़ाइन किया गया है। द लाइन 26,500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है, जो कि तबूक के सूबे में है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये पिक्चर डायरेक्ट गूगल मैप से ली गई है, और इसमें जो लाइन नज़र आ रही है वो न्यूम सिटी की है। इस लाइन की जो लेंथ बताई जा रही है वो 170 किलोमीटर है। यानी आम अल्फाज में बताया जाए तो फेमस बुर्ज खलीफा जैसी 203 बिल्डिंग्स को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो जितनी उसकी लंबाई होगी इतनी ही लंबाई न्यूम सिटी की होगी। और न्यूम सिटी की हाइट 500 फीट होगी, यानी कि 10 नाइजीरिया फॉल्स इसके अंदर आ सकते हैं। इस लैंड सिटी में अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख लोग रह सकते हैं, जो कि स्विट्जरलैंड की टोटल आबादी है। बट स्विट्जरलैंड कंट्री का लैंड एरिया 41,290 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि लैंड प्रोजेक्ट के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है। लैंड प्रोजेक्ट का मकसद ही मिनिमम स्पेस में रहते हुए लिविंग को पॉसिबल करके दिखाना है। लैंड प्रोजेक्ट को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि सराउंडिंग की स्पेस को कम से कम इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग इसका एक्सटीरियर है, जो कि ग्लास वॉल है, यानी कि ये पूरा सिटी ग्लास वॉल से कवर होगा। ये देखने में कितना हसीन होगा ये तो हम इमेजिन ही कर सकते हैं। बट इसके अलावा इसमें सस्टेनेबल एनर्जी का यूज़ होगा, लाइक सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड विंड वगैरह। इसको बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा वो भी इको फ्रेंडली होगा, ताकि नेचर को कम से
कम नुकसान पहुंचाया जा सके। लायन सिटी को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि इस सिटी में ज़ीरो ट्रैफिक होगी। इसके अलावा अगर आपको स्कूल या हॉस्पिटल जाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को यूज़ करके इस जगह पर पहुंच सकते हैं। लायन सिटी को डिज़ाइन करते हुए ह्यूमन नीड्स को ज़हन में रखा गया है। ये एक AI ड्रिवन सिस्टम होगा जिसमें आपकी हर मूवमेंट और आपको फुल AI के ज़रिए कैप्चर करते हुए आपकी नीड्स और प्रेफरेंसेस को समझा जाएगा ताकि आपको उसके मुताबिक सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। फॉर एग्जांपल, इस सिटी के अपार्टमेंट्स में आपको नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा, भले ही सिटी के बाहर टेम्परेचर जैसा भी हो। आपके लाइफस्टाइल और हेल्थ इश्यू को देखते हुए आपको रिकमेंडेशन सजेस्ट की जाएगी। ये कितना प्रैक्टिकल होगा और इस तरह के AI सिटी में रहना कितना बेहतर साबित होगा, ये कहना अभी मुश्किल है। द लायन सिटी के अलावा और भी 9 इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और अहम है, इसका अंदाज़ा आप इसके बजट से लगा सकते हैं। इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में $2 ट्रिलियन की ज़रूरत पेश आएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग लोकल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से की जा रही है। जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में की जा रही है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट कोई मामूली सा प्रोजेक्ट नहीं होगा। न्यूम का एक बिग प्रोजेक्ट है ऑक्सागोन, जो कि 2030 तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट और पहला फ्लोटिंग पॉट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो कि 100% क्लीन एनर्जी से चलेगा। यानी कि ये सोलर पावर्स, आर्टिफिशियल प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी से चलेगा, जो कि हर काम को और भी आसान कर देगा। ऑक्सागोन आपको रेड सी के बैंक पर नजर आएगा। इस तरह का फ्लोटिंग पॉट अभी तक मौजूद नहीं है। अब हम बात करते हैं न्यूम के दूसरे प्रोजेक्ट की, यानी कि थ्रूजिना। ये प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स एंथुसिस्ट के लिए जैकपॉट से कम नहीं है। यहाँ आपको वेलनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज हब, नेचुरल लैंडस्केप, लग्जरी रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स देखने को मिलेगी। यहाँ फन और एडवेंचर की हर अपॉर्चुनिटी आपको हासिल होगी। इस जगह को हर साल 7 लाख लोग विजिट कर सकेंगे। सऊदी अरेबिया से मिलने वाली रिपोर्ट्स का कहना है कि ये प्रोजेक्ट 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। Now let's step into Sindala, the most luxurious island project. ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है और 27 अक्टूबर 2024 को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। ये एक लग्जरी हब है। जो लोग बीच या याच लवर्स हैं, ये स्पॉट इस तरह के लोग काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, जहाँ बीच क्लब, गोल्फ क्लब, डाइनिंग, शॉपिंग और बहुत कुछ और भी है। यहाँ लग्जरी लेवल के मैक्सिकन और कोरियन डाइनिंग्स हैं, जो कि ग्लोबल अटेंशन को न्यूम की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म और रेवेन्यू जनरेट करने का एक अहम जरिया है। सिर्फ यही नहीं, इन 4 मेगा प्रोजेक्ट्स के अलावा न्यूम के 6 और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि अनबिलीवेबल है और दुनिया भर के लोग इस मेगा प्रोजेक्ट्स को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। और कुछ लोगों को तो यूँ लग रहा है कि शायद ये मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है। इस क्रिटिसिज्म के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट एक प्रोमिनेंट रीज़न इस मेगा प्रोजेक्ट का डिज़ाइन और आइडिया है, जो अब तक शायद किसी और कंट्री ने प्रेजेंट नहीं किया। एक सवाल जो आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि 2 ट्रिलियन का ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। सऊदी अरेबिया को इस प्रोजेक्ट से ऐसे कौन से बेनिफिट्स हासिल हो गए जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। असल में यूनाइटेड नेशन ने 15 सितंबर 2015 को 2023 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसके अलावा 70 गोल्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें से काफ़ी गोल्स न्यू प्रोजेक्ट से पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइक सस्टेनेबल एनर्जी यूज़, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। एक फैक्ट ये भी है कि सऊदी अरेबिया ग्लोबली अपने आप को उस जगह पर लेकर जाना चाह रहा है जहां पर आज UAE है। अगर सऊदी अरेबिया का कंपैरिजन UAE से किया जाए तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी सऊदीया की है, बट वो ऑयल पर बेस है क्योंकि उसकी इकोनॉमी डिवर्सिफाइड है। बस इसलिए मोहम्मद बिन सलमान सऊदीया को भी डिवर्सिफाइड बनाना चाहते हैं। इसलिए न्यू प्रोजेक्ट के सोर्स से वो कंट्री में टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करके सऊदीया को मॉडर्नाइज बनाना चाहते हैं, जो ग्लोबली स्टैंड आउट कर सके। एक अंदाजे के मुताबिक इस न्यू प्रोजेक्ट में
3,80,000 जॉब्स एक्सपेक्टेड है जो पूरी दुनिया के लोगों को ऑफर की जा रही है। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से खुद ब खुद पूरी दुनिया के लोग न्यू प्रोजेक्ट और सऊदीया की तरफ मतवज्जा हो रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों इससे पहले सऊदीया ने ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया? असल में सऊदीया हमेशा एक रिलीजियस मुल्क रहा है। इस्लामिक कंट्री और सॉफ्ट इमेज होने की वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का मिलना भी मुश्किल था। बट अब सऊदीया खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को बनाने की एक वजह यह भी है कि सऊदीया अपनी डिपेंडेंसी ऑयल से ख़त्म कर देना चाहता है। ये तो आप सबको मालूम होगा कि सऊदीया एक ऑयल एक्सपोर्ट कंट्री है और इसका 40% जीडीपी ऑयल पर बेस्ड है। लेकिन अब सऊदीया ऑयल से अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म करके अपने रीजन में एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और टूरिज्म पर फोकस करना चाह रहा है। 1938 में सऊदी अरेबिया के सिटी दमाम में ऑयल डिस्कवर हुआ था। सऊदी अरेबिया ऑयल का हाई एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर रहा है। इनफैक्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड पेट्रोलियम इज इन सऊदी अरेबिया। बट अब ये रिजर्व्स कम होना स्टार्ट हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले 14 सालों में ये ऑयल रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे, जबकि कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि ये रिजर्व्स 50 से 60 साल के बाद खत्म होंगे। बट रिजर्व्स खत्म हो जाने के बाद सऊदी अरेबिया कैसे चलेगा? क्योंकि सऊदी अरेबिया सिर्फ और सिर्फ ऑयल पर ही डिपेंडेंट है। यही सोच मोहम्मद बिन सलमान को बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए उन्होंने 2017 में VN 2030 इंट्रोड्यूस किया और एक ऐसा प्रोजेक्ट दुनिया को दिया जो न सिर्फ डिफरेंट है बल्कि पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में आज तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना ही नहीं। हिस्ट्री पर नज़र डाले तो लाइन जैसा यानी लीनियर स्टाइल प्रोजेक्ट नहीं मिलता, बट हिस्ट्री को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि लीनियर सिटी के डिफरेंट प्लान्स हिस्ट्री में बनाए तो गए बट वो किसी वजह से कंप्लीट ना हो सके। सबसे पहले स्पेनिश और टीरो सूरिया वाइमेटा ने 1982 में इस डिज़ाइन को पेश किया था, जिसमें 500 मीटर स्ट्रिप में सोसाइटी को बिल्डअप करने का आइडिया दिया गया था। फिर इसके बाद 20वीं सेंचुरी में यूनाइटेड नेशन के एडगर चैम्बर्स ने भी लीनियर सिटी बनाने का प्लान बनाया था, जो कि इसलिए बनाया गया था ताकि नेचुरल ब्यूटी को करीब से देखा जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे प्लान्स पेपर तक ही रह गए। बट न्यूम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके कंप्लीट होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हर मेगा प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस होते ही है। बिल्कुल इसी तरह न्यूम के इतने सारे प्रोजेक्ट्स को बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ रहा है। I mean, काफी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है, क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि मीडिया से मिलने वाली रिपोर्ट्स और न्यूज़ कह रही है। आइए वन बाय वन सबको फैक्ट्स और एविडेंसेस की लाइट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे मेजर जो क्रिटिसिज्म है वो प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन पर है। पॉलिसी एनालिस्ट मारिया फतफ्ता, जो कि एक पैलेस्टाइन राइटर है, उनका ये कहना है कि न्यूम को इको सिटी या स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है, जबकि एक्चुअली में वो सर्विलेंस सिटी है, जहां हर शख्स को फुली कैप्चर करके उसके पास्ट और प्रेजेंट मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान चाइना से सर्विलेंस टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, जो कि फेशियल रिकॉग्निशन से लिंक्ड है। अब आप ही बताइए कि इस तरह के टेक्नोलॉजिकल सिटी पे रहने वाले की डाटा प्राइवेसी का क्या हाल होगा? क्या इस शख्स की कोई भी प्राइवेसी बाकी रहेगी? दूसरी तरफ सिटी में यूज होने वाले डिजाइन लाइक आर्टिफिशियल मून, आर्टिफिशियल ग्लो ऑन बीच, ये सब किसी मूवी के सीन से कम नहीं है। इतना ज्यादा आर्टिफिशियल माहौल क्या इंसानों के लिए बर्दाश्त के काबिल होगा? दूसरी तरफ सऊदी गवर्नमेंट ने यह स्टेटमेंट दिया था कि द लाइन एरिया बिल्कुल अनहैबिटेड है, जबकि बदकिस्मती से ये सच नहीं है। उस जगह पर मुख्तलिफ खानदान आबाद थे जिन्हें हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया। अफसोसनाक बात यह है कि मसूब लोगों को वहां से हटाया गया जो न जाने कितने अर्जे से उस जगह पर अपना गुजर बसर कर रहे थे। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूम द लाइन के सराउंडिंग्स में जो 3 कबाइल आबाद थे उन्हें फोर्सफुली वहां से हटाया गया। पिक्चर में 2018 के मैप और 2025 के मैप में फ़र्क खुद ही देख लीजिए। जो कबाइल कई सालों से वहाँ रह रहे थे उन्हें इस जगह से ज़बरदस्ती हटाया गया। अल खुरैबा, शर्मा, गायर, ये वो कबाइल थे जिनका जिक्र BBC की रिपोर्ट में मौजूद है। रिपोर्ट का कहना है कि प्रोटेस्ट करने वाले एक शख्स को शूट भी किया जा चुका है, जिसकी वीडियो आप YouTube पर देख सकते हैं। The retired Saudi colonel, who is now based in the United Kingdom, claims that one of the tribe members was actually shot dead in the scuffle. And the officer added that Saudi government supported the troops
who took action against the protest. यूनाइटेड नेशन ने सऊदीया के इस वायलेशन पर ह्यूमन राइट्स की तरफ से नाराजगी जाहिर की है और एक्सपर्ट्स ने काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया है। एक और शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि द श्रीलंकन गार्डियन की न्यूज़ कह रही है कि इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के दौरान 21,000 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। सऊदीया में लेबर शॉर्टेज की वजह से लेबर को इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान से मंगवाया गया था, बट इन्हें वो वेजेस और अमेनिटीज प्रोवाइड नहीं की गई जिनका इन लेबर से वादा किया गया था। मासूम लेबर 18 घंटे की शिफ्ट और डेजर्ट का हाई टेम्परेचर बर्दाश्त करते थे और ऊपर से ज़ीरो हेल्थ केयर थी। ये सब मसले इन मासूम लेबर्स की जानें ले गए। द लायन प्रोजेक्ट से न सिर्फ एक्सपर्ट्स बल्कि इकोलॉजिस्ट भी बहुत परेशान हैं। उनका ये कहना है कि ग्लास वॉल की वजह से बर्ड्स लाइफ को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये वॉल ग्लास के होने की वजह से नज़र नहीं आती। हर साल इस डेजर्ट से 2.1 मिलियन बर्ड्स यूरोप से अफ्रीका की तरफ जाते हैं। ये लायन प्रोजेक्ट उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। किसी भी बिजनेस या प्रोजेक्ट में ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी को बहुत इम्पोर्टेंस हासिल होती है, बट यहाँ तो ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स कहती है कि 170 किलोमीटर लाइन प्रोजेक्ट इस वक्त कंप्लीट होते हुए बहुत कम नज़र आ रहा है। पहले का दावा 9 मिलियन लोगों को आबाद करने का था, बट अब सिर्फ 1.5 मिलियन लोग ही इस सिटी में रह सकते हैं। और लाइन प्रोजेक्ट की लेंथ को भी कम कर दिया गया है, जो कि VN 2030 में 170 किलोमीटर बताई जा रही थी। ये सब देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि न्यू प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। एक्सपर्ट्स का व्यू है कि एक डेजर्ट में इतनी इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, क्योंकि इतने एडवांस सिटी में सिर्फ वही आकर रहेगा जिसके पास पैसे हो गए। मिडिल क्लास अवाम तो वहाँ रहने का सोच भी नहीं सकती। और दूसरी बड़ी वजह आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है कि क्या इंसान वहाँ रहना पसंद करेंगे या नहीं। एक लास्ट बात जो मैं कहना चाहूँगा कि न्यू प्रोजेक्ट इसलिए भी बहुत एक्सपर्ट्स को कंप्लीट होते हुए नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में सऊदी अवाम का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अवाम से इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी अप्रूवल नहीं लिया गया। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मोहम्मद बिन सलमान की गवर्नमेंट चली जाए तो क्या फिर भी ये न्यू प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? वेल, इस बात का जवाब हमें वक्त ही बताएगा। बट अब मोहम्मद बिन सलमान और उनकी टीम को बहुत ही एहतियात के साथ इन तमाम चैलेंजेस को निपटना होगा, तब ही जाकर फीफा वर्ल्ड कप 2034 और एशियन विंटर्स 2020 जैसे बड़े इवेंट्स सक्सेसफुल करवा के दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मतवज्जा कर सकते हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट को थोड़ा कम कर दिया जाए, लेबर फोर्स को प्रॉपर अमेनिटीज प्रोवाइड की जाए, ज़हीन लोगों को मेरिट पर हायर किया जाए और सऊदी अवाम के दिलों में इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड इंटरेस्ट को पैदा किया जाए, अवामी राय को अहमियत दी जाए, तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है। वीडियो को आखिर तक देखने का बेहद शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करें कि क्या आपको ये मेगा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है या नहीं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।